इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करते वक्त एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कई बार कुछ इन्वेस्टर और ट्रेडर अपने मंथली फ्लो के लिए इक्विटी शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मुझे पर मंथ 25,000 रुपए तो कमाने ही कमाने हैं। इस तरीके से इक्विटी शेयर मार्केट काम नहीं करता। यहां पे कुछ महीने ऐसे आएंगे जहां पे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 20, वो इतना पैसा आपको मार्केट दे जाएगा। उसी के अगेंस्ट में कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जहां पे जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट में या तो मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगा, बल्कि कई बार आपको कुछ लॉस भी दे सकता है। इसीलिए कभी भी इक्विटी शेयर मार्केट में अपने मंथली फ्लो के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तभी हम ग्रेविटी फ्री जोन में जा सकते हैं और आराम से इक्विटी शेयर मार्केट का मजा भी ले सकते हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। जहां भी नजर डाले ऐसा लगा कि आज के दिन तो मार्केट में था फ्री फॉल। अगर हम सेंसेक्स पे नजर डालें तो 1.89% नेगेटिव रहा। 1000 से ज्यादा पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो अगेन 1.94% नेगेटिव, और जो 18,000 का सपोर्ट जैसा लग रहा था उसको भी मार्केट ने तोड़ा, और जिन्होंने भी पुट राइटिंग कर रखी थी उन्हें बहुत अच्छा ट्रैप किया। बैंक निफ्टी की बात करें तो 3.34% नेगेटिव। बैंक निफ्टी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी तो टूट ही नहीं सकता। वो भ्रम भी आज के दिन टूट गया, और उसी के साथ साथ अगर हम मिड कैप इंडेक्स पे बात करें 1.96% नेगेटिव। आज के दिन मार्केट में सारे के सारे सेक्टर्स छूटे, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो पॉजिटिव क्लोज हुआ हो। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 356 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 1500 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें, जो सेक्टर थोड़े से कम टूटे उसमें सबसे आगे था हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, इंफ्रा, कंजम्पशन के साथ साथ IT। और जिन सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई हुई इसमें सबसे आगे था PSU बैंक। 5% से ऊपर का करेक्शन हमें PSU बैंक में देखने को मिला। रियलिटी, मेटल, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ एनर्जी आज के दिन काफी करेक्ट हुए। यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली पॉजिटिव है। विक्स की बात करें तो आज के दिन 6% बढ़ा, पर अभी भी 18 के नीचे मेंटेन्ड है। अब निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 18,187 की, स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था, हाई बना 18,190। जहां ओपन हुआ था वहीं मार्केट ने हाई बनाया और पूरे दिन नाक की सीध में नीचे की साइड जर्नी पूरी करता रहा। बहुत लेवल पे लोगों ने कोशिश करी कि चलो कॉल बाय कर लेते हैं, चलो कॉल बाय कर लेते हैं, कुछ तो मजा आ जाएगा। वो सारे के सारे कॉल्स एक्सपायर हुए ऑलमोस्ट जीरो बन के। आज का लो बना 17,799 का और क्लोजिंग हुई है 17,857 की। काफी पुअर क्लोजिंग बोल सकते हैं। अब मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो सबसे पहले गुजरात गैस के रिजल्ट से जो एस्टिमेट थे उसके कंपैरिजन में पुअर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। वी-गार्ड के रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके रिजल्ट्स में अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें 45.7% इंक्रीज मिली है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और फाइनली जिंदल स्टेनलेस स्टील के भी रिजल्ट्स आए हैं, वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ रेट हमें मिली है 62.8% की। काफी अच्छा रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। कल के दिन FIIs ने 1900 करोड़ की सेलिंग करी थी। FIIs रेगुलरली हैवी अमाउंट में सेलिंग कर रहा है, और DIIs की बात करें तो 450 करोड़ के ऊपर की परचेस करी थी। नेट में सेल का फिगर बड़ा है, इसलिए कॉशियस पॉइंट हो जाता है। और आज का डेटा अगर अपडेट हो जाएगा तो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे पंच आउट हो जाएगा। आज भी हमें सेल ही मिलने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी यह है कि आनंद, हमें लमसम पर ईयर बाय ईयर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मुझे पर्सनली पसंद आती है मंथली SIP, क्योंकि यहां पे एक प्रोसेस सेट हो जाता है जो आपके गोल से आपके इन्वेस्टमेंट को मैप कर देता है। साथ ही साथ नायका के IPO के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। QIB पहले ही दिन पे 1 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। NII लास्ट डे पे ही सब्सक्रिप्शन आएगा। और रिटेल कैटेगरी की बात करें 3.5 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करें तो एक अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए मैंने अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक लॉट में अप्लाई करने का प्लान कर लिया है। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं, क्योंकि IPO ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 45% के ऊपर का रेगुलरली मेंटेन है, इसलिए एक अच्छे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है,
कभी भी हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करें, स्पेशली ऑप्शंस में काम करें ना, कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हर महीने 100% ट्रेड सही होगी। मेरी पर्सनली बात करें, 2 ट्रेड में मैंने पर्सनली आज के दिन लॉस बुक किया। वो लॉस बुक करने के बावजूद भी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, इस महीने ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर का पर लॉट प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी ट्रेड सही थी। पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट 100% ट्रेड सही जा रही थी, पर इस महीने 2 ट्रेड लॉस में भी कन्वर्ट हुई, जिसने एक अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट भी खा लिया। पर इट इज पार्ट ऑफ द गेम। कभी कभी हमें लॉस लेके भी आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है आईआरसीटीसी। आप टिकटिव ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहा है आईआरसीटीसी रिलेटेड कि अनंत 5,000 रुपए का शेयर था, 4,500 रुपए का शेयर था, आज 900 रुपए का कैसे रह गया? वो इसलिए रह गया क्योंकि इस शेयर में हुआ है स्प्लिट। अगर आपके स्प्लिट के शेयर्स अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, विद इन 3 डेज में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर हम प्री स्प्लिट बात करें, 3900 से लेके 4000 एक अच्छा बाइंग लेवल था जो हमने डिस्कस भी किया था। उसको अगर हम पोस्ट स्प्लिट बात करें तो 800 रुपीज आता है। वहां से आज एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला और आज ही के दिन में मार्केट में ऑलमोस्ट 10% के ऊपर का मोमेंटम मिल गया। पर अब मैं पर्सनली आईआरसीटीसी में जस्ट फॉर द टाइमिंग लंबे टारगेट्स के लिए वेट नहीं करूंगा। छोटे छोटे टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना, जो ऑलमोस्ट 10 से 15% का प्रॉफिट मिले तो बुक करना जरूरी हो जाता है। अब आफ्टर स्प्लिट किस तरीके से आईआरसीटीसी परफॉर्म करता है वो देखने वाली बात होगी। एटलीस्ट हमें कुछ हफ्तों का टाइम देना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है टीसीएस। आज तो ये क्रैकडाउन हुआ है, पर कभी भी ये 3450 के लेवल को क्रॉस करता है तो 3500 और 3550 तक पहुंच सकता है। हमारे रडार पे ये हो सकता है। अब अगर मार्केट को रिकवरी देनी है ना, आईटी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है जिसके ऊपर हमारी रडार हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट बढ़ चुका है अब 4। आज बस एक आखिरी मौका हमने मार्केट को दे दिया है। अब अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बढ़ते हैं तो जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल भी जा सकता है, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे। मेजर रेजिस्टेंस से काम करेगा 18,050, जो सपोर्ट था क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो गया, वो अब काम करेगा रेजिस्टेंस के जैसे। उसी के साथ साथ अगर हम पुट के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 17,800, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,850 का है। इमीडिएट सपोर्ट हमें 17,800 का ही है जहां पे मार्केट खड़ा है। उसके नीचे मेजर सपोर्ट आएगा 17,650 के आसपास। साथ ही साथ पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वापस से अभी 0.85 के नीचे है, मार्केट काफी कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं हमारी क्या बात हुई थी पिछले 3 दिनों में। जब मार्केट ने बाउंस दिया था, यहां पे भी डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाना चाहिए। मेंबर्स के साथ तो क्लियर कट मैसेज शेयर हुआ था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। इस बाउंस में मैं पर्सनली सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लेने वाला हूं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि वहां पे ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। इवन दिवाली स्पेशल वीडियो में हमारी यही बात हुई थी कि स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा। बार बार हमने सेम चीज को डिस्कस करने की कोशिश करी। अब आप समझ पा रहे होंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर मुझे बाइंग भी करनी है तो बहुत सिलेक्टेड होकर बाइंग करना जरूरी हो जाता है। अगर मार्केट में 1 से 2 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे और बढ़े तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मिली तो मैं यहां पे भी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। फाइनली हमारे ही एक फैमिली मेंबर है इन्वेस्ट आज फॉर कल के, जिनका नाम है पंकज जी। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट भेजा है मेरे लिए, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। ही इज ओनर ऑफ स्टफीज। आप भी जाके उनकी वेबसाइट चेकआउट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच टू पंकज जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग।